दोस्तों, मेरा नाम है विनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। और न्यूज़ नशा में अक्सर हम कई बार आपके सामने उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो कि दिन का सबसे बड़ा या तो मुद्दा होता है या फिर यूं कहें कि कुछ ना कुछ ऐसा घटा होता है जो कि बहुतों पर असर कर जाता है। और आज की घटना भी कुछ इसी तरह से है। आज की घटना यानी कि पिछले 7 दिन से लगातार जिस तरह की एक कशमकश चली आ रही थी, विकास दुबे की चर्चा हर तरफ हो रही है और विकास दुबे से जुड़े हुए कई तथ्य आपके सामने कई जगह से सामने आ रहे होंगे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार जो विकास दुबे का सुबह एनकाउंटर हुआ है उसके बाद में जो सामने बातें कह रही है, या यूं कहें कि उसके अलावा जो उन्होंने एनकाउंटर किए हैं उसकी पूरी तस्वीर क्या है, इस बारे में मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगी और आप जरा इन पर गौर कीजिएगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक लगभग 4,500 एनकाउंटर जब से सरकार आई है सरकार कर चुकी है। 4,500 एनकाउंटर। अगर आप इस तरह से इन एनकाउंटर्स को देखते हैं तो आप ये समझिएगा कि स्थिति जो है वो किस तरह की होगी। ठीक है, अब आप ये मान करके चलिए कि अब इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 4 एनकाउंटर हुए हैं और विकास दुबे के जो रिश्तेदार रहे उसमें 6 एनकाउंटर हुए। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो कि ऑपरेशन क्लीन कर रही है, ऑपरेशन क्लीन में क्या सारी तस्वीर क्लीन है? क्या जो भी वो कदम उठा रही है वो उतने ही साफ हैं जितना कि साफ वो प्रदेश को करने की बात कर रही है? ऐसे में सबसे खास बात यह है कि अब विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ है तो दो तरह की तस्वीर सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखे दो तरह के लोग सामने हैं, जिनमें से एक तरह के लोग जो ये सवाल कर रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुआ है उसे मतलब जो पूरी तस्वीर दिखाई गई है उस उतनी भी जल्दी क्या थी? जो पूरा, क्योंकि लगभग लोगों का ये सवाल उठ रहे हैं कि प्लान एनकाउंटर था, पहले से प्री प्लान किया गया था। और अब तो एसटीएफ की भी एक प्रेस रिलीज आई जिसमें कहा गया है कि गाय भैंस जो है वो सामने से जाने लगे थे सडनली, अचानक से, और जो गाड़ी है वो ड्राइवर संभाल नहीं पाया और गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद में जो विकास दुबे है उसने अपने साथ में जो पुलिस वाला बैठा था उसकी पिस्टल निकाली और उसके बाद वो कच्ची सड़क की तरफ भागा। और भागने के बाद में जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिंदा लगातार पकड़ने की कोशिश की, ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और उसने जब गोली चलाई तो 2 पुलिस वालों को गोली छूकर निकल गई, लेकिन 4 गोलियां विकास दुबे को लगी जब पुलिस ने अपने डिफेंस में वो गोली चलाई। तो ये तो पूरी कहानी वो है जो कि एसटीएफ ने अपनी जुबानी अब बताई है। थोड़ी देर पहले ये पूरी जानकारी प्रेस रिलीज में आ गई थी। सुबह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी बताया गया कि किस तरह से ये पूरा सुबह एनकाउंटर हुआ। कल सुबह जब हम सबकी आंख खोली थी तो पता चला था कि विकास दुबे पकड़ा गया महाकाल में। आज सुबह आंख खोली तो पता चलता है कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। यानी कि ये जो पूरी तस्वीर है ये अब इशारा किस और कर रही है? सबसे ज्यादा खास बात अब है सुनने की कि विकास दुबे तो गया, उसका एनकाउंटर हो गया, और जो पूरा एक लंबा हिस्ट्री शीटर पिछले 3 दशकों से लगातार खुलेआम घूम रहा था, ठीक है, कई तरह की तस्वीरें सामने आई, ठीक है, इसके बाद अब जाकर के उसका एनकाउंटर हुआ। पहली बात, ऐसी कौन सी वजह थी कि अब विकास दुबे खटकने लगा था सरकार को, जबकि पहले से 3 दशकों से लगातार ऐसी नौबत नहीं आई थी कि विकास दुबे का सफाया किया जाए? पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह दिखाई देती है कि विकास दुबे ने जब 2017 में एसटीएफ को ने जब विकास दुबे को पकड़ा था तो उस वक्त विकास दुबे ने अपने बयान में क्या कहा था और विकास दुबे ने मध्य प्रदेश में अपने बयान में क्या कहा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकास दुबे की मुखबरी कर रहे थे उसके लिए विकास दुबे ने क्या कहा, जो जानकारी सामने आई उसमें विकास दुबे ने विनय तिवारी का नाम लिया कि मुखबिर के तौर पर पुलिस की तरफ से लगातार कांटेक्ट में रहा ये व्यक्ति विकास दुबे के साथ। दूसरी बात कि विकास दुबे ने 2 विधायक बीजेपी के, जिसमें भगवती प्रसाद सागर जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं,
वो बिजनौर से हैं इस वक्त विधायक, और दूसरे हैं बिठूर से विधानसभा से अभिजीत सिंह सागा। ये दो विधायक जो हैं वो लगातार विकास दुबे के संपर्क में रहे हैं। विकास दुबे से ये विधायक क्या काम करवाते थे, यहां तक कि ये भी कहा गया कि अभी 2 दिन पहले एनकाउंटर के, जब 3 जुलाई को ये एनकाउंटर की जो उनके घर पर विकास दुबे ये किया जाना था, 3 जुलाई से पहले जब ये विधायक जो हैं तब भी वहां पर मौजूद थे, भगवती प्रसाद सागर तब भी उसके घर पर मौजूद थे। देखिए, एक सीधी सी बात है, जब किसी अपराधी को लगातार बूस्ट मिलता है, सरकार की तरफ से सहयोग मिलता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। जब राजनाथ सिंह की सरकार थी उस वक्त में इन्होंने राज्य मंत्री को गोली मारी थी, थाने में घुस करके सारे थाने के अंदर जितने पुलिस वाले थे वो सब भाग गए थे। इस तरह की तस्वीर सामने आई थी। जाहिर है तब से इस तरह के अपराधी के हौसले बुलंद हो गए थे। वो इतने बुलंद हो गए कि आज उसे किसी का डर नहीं था। वो सीधे ऐसो को थप्पड़ मार देता था, वो सीधे ये धमकी दे देता था कि वो तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा। और अगर कोई इतना खुली धमकी दे रहा है तो इसमें वो लोग शामिल हैं जिनका राज रह गया और सामने नाम नहीं आ पाए। लेकिन हम नहीं भूलना चाहिए हमें कि 2017 में जब विकास दुबे ने 2 विधायकों के नाम लिए थे तो आखिरकार उन विधायकों को अब सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए। कैसे ये संपर्क में थे? क्योंकि अखिलेश यादव विपक्ष के तौर पर सीधे एक सवाल लगातार खड़ा कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सीडीआर की जांच होनी चाहिए। देखिए, विकास दुबे के संपर्क में कौन कौन लोग रहे हैं। अगर सरकार अब सबसे बड़ा कदम उठा करके खुद से अपने उन मंत्रियों की बात करती है, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि जब सरकार का गठन हुआ था प्रदेश में तो बहुत सारे ऐसे विधायकों के प्रोफाइल थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ना सिर्फ वो विधायकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा बल्कि विधायकों की मदद भी क्रिमिनल्स करते रहे चुनाव जीतने में। ऐसे में क्या सिर्फ विकास दुबे की जान जाने से आप और हम चैन से सो सकते हैं? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है। काफी सारे लोग हैं जो कि चर्चा सोशल मीडिया पर ये भी कर रहे हैं कि आप लोगों को शायद ये तकलीफ हो रही होगी कि वो मारा गया। मारा जाना चाहिए अपराधी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून की एक व्यवस्था होती है, एक प्रोसेस है, उसके मुताबिक चलना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वजह यह है क्योंकि अगर हमारा न्यायिक सिस्टम जो है वो लचर हो जाएगा तो फिर उसके बाद में स्थिति अराजकतापूर्ण हो जाती है पूरी तरह से। और अगर हम इस वक्त की स्थिति को देखें कि 4,500 जो एनकाउंटर हैं वो सरकार ने किए हैं, ये तस्वीर जो है सरकार के मुताबिक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 4,500 एनकाउंटर किए गए हैं तो ऐसी स्थिति में आप ये समझिए कि 4,500 एनकाउंटर के बाद प्रदेश की व्यवस्था, प्रदेश का क्राइम रिकॉर्ड जो है, व्यवस्था बेहतर होकर क्राइम रिकॉर्ड डाउन होना चाहिए था, शांतिपूर्वक स्थितियां सामने आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही। यहां तक कि लॉकडाउन के खत्म होते के साथ ही क्रिमिनल जितनी भी जो शिकायतें हैं वो तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये सामने दिखाई देती है कि विकास दुबे जैसा क्रिमिनल जो है वो अपने घर पे बैठ करके लोगों को धमकाता था, खुलेआम धमकाता था। ऐसे में धमकाने के लिए अगर हम ये बात कहें कि वो विधायक जो उसे शय देते थे, अब सरकार को उन पर कार्रवाई सीधे सीधे करनी चाहिए। यूं तो अगर मैं आपसे भी चर्चा करने लगूं तो बहुत सारे ऐसे तथ्य इसमें निकल करके आते हैं जो कि और कहानी को लंबा करेंगे। टीवी चैनल्स पर आप लगातार अलग अलग तरह की बातें सुन रहे और देख रहे होंगे, लेकिन मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा मानना सीधा ये है कि जो ये 7 दिन की मशक्कत हुई, जो एनकाउंटर 3 जुलाई को कानपुर में होना था और उसके बाद में अब 10 जुलाई को होता है, उसके बीच में सरकार की ये जो तमाम कड़ियां हैं, व्यवस्था की तमाम कड़ियां हैं, मुखबरी से शुरुआत होती है और अब एक आज सुबह का एनकाउंटर की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो अब ऑफिशियल डिटेल्स के साथ सामने आ रही है कि भैंस बकरी निकल रहे थे और उसकी वजह से गाड़ी पलट गई। ये जो पूरी व्यवस्था दिखाई दे रही है ये सवाल खड़े करती है। ये कहती है कि जो क्रिमिनल्स हैं उत्तर प्रदेश के,
उनको बचाया कैसे गया है लगातार इतने सालों, 3 दशकों से। ये विकास दुबे काफी एक्टिव था, हौसले बुलंद थे। मुझे नहीं लगता कि लगभग 55 की उम्र में वो कहीं से भी ये सोच पा, और यही वजह है कि पुलिस वालों को बिल्कुल अपनी उंगली पर नचाता था और उनके उनके भाव लगाने को तैयार बैठा रहता था, उन्हें धमकियां देने को तैयार रहता था। मारना तो उसके लिए यूं चुटकियों जैसा खेल था, क्योंकि उसी की सुपारी वो लेता आया है और उसी के लिए वो उन तमाम नेताओं के लिए काम करता आया है जिनके नाम अब कभी सामने नहीं आएंगे। फिर भी हमें नहीं भूलना चाहिए उन विधायकों के नाम जिनके नाम खुद 2017 में विकास दुबे ने बताए, उन लोगों के बारे में, उन प्रधानों के बारे में, उन लोकल लीडर्स के बारे में जो उसे लगातार शह देते रहे। देखिए, मैंने काफी लंबा वक्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है और इन्वेस्टिगेशन और अपराध ये दोनों एक ही तरह की मोडस ऑपरेंडी के साथ चलते हैं, यानी कि एक ही तरह का आइडिया दोनों में काम करता है। इन्वेस्टिगेशन में भी जब आप जाते हैं और उसकी तह पता लगाते हैं तो आपके पास कोई बहुत बड़ा व्यक्ति निकल के आएगा और आपकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि छोटे छोटे वो लोग वहां पर छोटी छोटी कड़ियां जुड़ती हैं, वो आपकी मदद करती हैं। ठीक इसी तरह अपराध के भी पांव होते हैं। अपराध भी उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है जो कि उस लोकल व्यवस्था में शामिल होते हैं। विकास दुबे के साथ प्रधान से लेकर के विधायक से लेकर के थाने के जो लोग थे वहां तक उसकी एक पूरी चेन बनी हुई थी और वो चेन उसके लिए काफी थी। वो काफी थी उसके लिए जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए कि आखिरकार उसे अपना अगला कदम क्या लेना है। यही वजह थी कि एनकाउंटर उसने उलट पुलिस का किया। पुलिस के जवान वहां शहीद हुए, अधिकारी शहीद हुए। उसके बाद भी वो पहुंच जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में, और उसके बाद में चिल्लाते हुए जब कहता है कि मेरा नाम विकास दुबे कानपुर वाला, तो उसके व्यवहार का तो आकलन आप कर सकते हैं। उसकी तय में जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा अभी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो लोग जिन्होंने विकास दुबे को विकास दुबे बनाया है वो कौन है? वो लोकल जो नेता हैं उनको पकड़ना चाहिए। अब सीधे सरकार को, योगी सरकार को सीधा उन नेताओं को अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए जिन्होंने विकास दुबे को हमेशा संरक्षण दिया है। कम से कम वो, क्योंकि वो बीजेपी के विधायक हैं, सिर्फ मात्र इस वजह से उनको छोड़ना काफी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने एक बड़े क्रिमिनल को उसके अंत तक पहुंचाया है तो उस क्रिमिनल की जो उसने क्राइम किया उस चेन को भी तोड़ने के लिए उन तमाम नेताओं को योगी जी ये संदेश देना बेहद जरूरी है कि अब कोई भी विधायक के तौर पर या कुछ भी महज चुनाव जीतने के लिए एक क्रिमिनल का सहारा लेकर के नहीं चल सकता है। जबकि हम सब जानते हैं, फिल्मों में आप अक्सर देखते रहे हैं, वो तस्वीर फिल्मों से असल में नहीं आती है बल्कि असल से फिल्मों में जाती है। ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से जो विधायक हैं वो क्रिमिनल को हायर करते हैं और अपने चुनाव को जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे खास एक मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम बात कर रहे थे कि कई सवाल ये भी सामने आ रहे हैं कि अगर वो अरेस्ट हो जाता तो वो कौन सा नई बात बता देता। पहले उसने बताई है, 2017 में मैंने आपको बताया कि उसने कुछ नाम बताए। 4 बार वो पहले अरेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब वो अरेस्ट होता तो जाहिर है उसके लिए कोई नई बात तो नहीं थी अरेस्टिंग, लेकिन वो भी ये जानता था कि इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रणधीर जी कह रहे सत्ता पक्ष के 2 विधायक सरेआम कटघरे में खड़े हैं, वही आरोप विपक्ष पर है। दूध का दूल्हा कोई नहीं दिखाई दे रहा, विपक्ष हो या पक्ष हो। देखिए, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि वो प्रदेश की लगभग हर पार्टी से जुड़ा रहा, हालांकि उसके पुख्ता सबूत जो है वो सामने नहीं है, लेकिन उसके लोकल विधायक की बात तो सामने है जो उसकी मुंह जबानी है, जो उसने खुद कही है, खुद बताई है उसने कि किस तरह से वो जिन लोगों के संपर्क में था वो लोकल वहां के इलाके के बिजनौर के और बिठूर विधानसभा के विधायक है। तो कम से कम इनसे तो सरकार पूछताछ कर ही सकती है, इतनी शुरुआत तो कर सकती है, क्योंकि ये अंत नहीं, ये आगाज है। ये उसका आगाज है जो कि इस तरह की व्यवस्था को प्रमोट करते आए हैं। योगी जी आप पर इस वक्त कई सवाल कई तरह से, अलग अलग तरह से विपक्ष भी खड़े कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन सवालों का जवाब देना है तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि वो विधायक जो लगातार विकास दुबे के संपर्क में थे अब आप
उनसे कम पूछताछ करें, उनसे जानकारी जुटाएं और जिस सीडीआर की बार बार बात हो रही है उस सीडीआर को आप सार्वजनिक करें। कम से कम पता चले कि कौन लोग विकास दुबे के साथ जुड़े थे और विकास दुबे किन के लिए काम कर रहा था, क्योंकि तमाम और ऐसे बिंदु हैं जिनसे यह पता चलता है कि विकास दुबे ने एक सिस्टम के बारे में एक आईने की तरह सामने तस्वीर रख दी है कि वो सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। अब हम सब ये जान चुके हैं, बेहतर ये होगा कि अब उस सिस्टम के अंदर बाकी जो कड़ियां हैं उन्हें आप एक्सपोज करें, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन लगातार और भी बहुत सारे एनकाउंटर हो रहे हैं, सवाल उन पर भी खड़े होते हैं। जो एनकाउंटर हो रहे हैं उनके बारे में भी 4,500 एनकाउंटर हो रहे हैं, लगभग हर दूसरे दिन एनकाउंटर हो रहा है इस सरकार में, ऐसी तस्वीर बताई जा रही है। लेकिन इस तस्वीर के बारे में हम और डिटेल में आपसे बात करेंगे और इसके बारे में कुछ तथ्य जुटाएंगे, क्योंकि आज की ये बड़ी खबर सामने थी और इस बारे में मुझे लगता है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम ये सवाल करें कि विकास दुबे के साथ जो लोग जुड़े हैं वो लोग कौन थे। वो जो इस बारे में अक्सर इस वक्त ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो विकास दुबे ने अपने बयान में जिन लोगों के बारे में पहले भी जिक्र किया हुआ है और उनके नाम बताए हैं, उनके बारे में जानकारी दी है, बावजूद इसके कि उसने पहले बयान दिया था उसके बाद भी वो विधायक उसके साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। इन विधायकों से अब सवाल होना चाहिए, जो कि बीजेपी के 2 विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर बिजनौर से और बिठूर से अभिजीत सिंह सागा, जिला पंचायत अध्यक्ष और कुछ प्रधानों के नाम भी हैं जो कि उन्होंने विकास दुबे ने ये नाम लिए थे। तो बेहतर होगा कि सरकार अब इनसे पूछताछ करे और उन तमाम सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा जो ये कह रहे हैं कि क्या वाकई में योगी जी ऑपरेशन क्लीन कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।